नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष और ग्रह भाई अमरेंद्र में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं पांचवा महापुरुष योग। 4 की मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूं आपसे। हंस योग, शश योग, रुचक योग और भद्र योग। ये जो पांचवा योग पंच महापुरुष योग की जो चर्चा करूंगा, ये योग जो निर्मित होता है ये शुक्र से होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मालव्य योग। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस चार्ट को देखिए। अगर आपकी जन्म पत्री में शुक्र यहाँ पर 7 नंबर का होकर, 2 नंबर का होकर या 12 नंबर का होकर हो तो मालव्य योग का निर्माण हो जाता है। अगर आपके जन्म पत्री में शुक्र 2 नंबर, 7 नंबर या 12 नंबर का हो तो भी मालव्य योग का निर्माण हो जाता है। यह 7वां घर हो गया। यहाँ पर भी शुक्र अगर 12 नंबर, 2 नंबर या 7 नंबर का हो तो मालव्य योग का निर्माण हो जाता है, और ये 10वां घर हो गया। यहाँ पर भी अगर आपके जन्म पत्री में मालव्य योग का निर्माण होता है, अगर शुक्र वृष राशि 2 नंबर, तुला राशि 7 नंबर और मीन राशि में उपस्थित हो तो मालव्य योग का निर्माण हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि शुक्र जो ग्रह है वो कला का, संगीत का, सौंदर्य का, वैभव का, इन चीज़ों का कारक होता है। तो ये मानकर चलिए कि जिनकी भी जन्म पत्री में अगर मालव्य योग हैं तो ऐसे व्यक्ति का जो शारीरिक ढांचा होगा वो बहुत ही अट्रैक्टिव होगा। अगर लड़की की कुंडली में है तो वो लड़की सुंदरियों में भी आदित्य होगी। ऐसे जातक जो होते हैं उनके ओठ काफ़ी पतले होते हैं, एक लंबा चौड़ा शरीर होता है। उसके अलावा जो फीमेल अगर रहेंगी तो जो पतली कमर वाला जो चक्कर होता है वो सब रहता है, मतलब बैलेंस बॉडी रहता है। और चंद्रमा के समान एक ओज रहता है। नाकें उनकी लंबी होती हैं, गाल वगैरह भी जो होता है काफ़ी मतलब वो ग्लोइंग शाइन वाला होता है, और आँख भी काफ़ी अच्छी होती है। और मतलब ऐसे एज ए होल कह सकते हैं कि शुक्र प्रधान व्यक्ति जो होते हैं वो काफ़ी पर्सनालिटी वाइज काफ़ी अट्रैक्शन में होता है, और ऐसे व्यक्ति का जो माइंड होता है बहुत तेज़ होता है, और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी ये रास्ता निकाल लेते हैं। और अगर जिनकी भी जन्म पत्री में मालव्य योग है, अगर शुक्र प्रथम, 4, 7वां और 10वें घर में है तो उनको धन की कोई कमी नहीं रहती है, और ऑटोमेटिकली कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकलेगा कि वो ह्यूज धन कमाएंगे। उत्तम सवारी सुख मिलता है। राजनीति में अगर चले जाएं तो ऊंचे पद को सुशोभित करते हैं। फिल्म में चले जाएं तो फिल्म में वो सबसे ऊपर स्तर पर चले जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। कला के क्षेत्र में फिर जो ब्यूटी पेजेंट होता है उसमें भी ये अपना भाग्य आजमा सकते हैं, और आजमाते भी हैं ये लोग। होटल, रेस्टोरेंट, वाहन का कोई भी व्यापार, उसमें ये काफ़ी राइज करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। शिक्षा, संस्कृति और सभ्यता की दृष्टि से ऐसे लोग काफ़ी भद्र माने जाते हैं और ख्याति प्राप्त भी होते हैं। जितने भी महापुरुष हैं बहुत सारे, उनकी जन्म पत्री में ये पंच महापुरुष योग पाया गया है। हमारे आदरणीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी की जो कुंडली थी उसमें भी जो शुक्र था ना, तुला राशि का होकर चतुर्थ घर में बैठा था, कर्क लगन की कुंडली थी। और जिन लोगों का जन्म मालव्य योग में होता है वो समझ लीजिए बाइबोन कलाकार होते हैं। अकेला अगर शुक्र, जैसा मैंने आपसे चर्चा किया, उच्च का या स्वराशि का या मूल त्रिकोण का होकर केंद्र में बैठा हो, ठीक है, तो संगीत आदि के क्षेत्र में भी इनकी काफ़ी ख्याति होती है। और ऐसे जो जातक होते हैं सफल कवि हो जाते हैं, पेंटर हो जाते हैं, आर्टिस्ट हो जाते हैं, अच्छे डांसर हो जाते हैं। और समझ लीजिए जिस क्षेत्र में भी घुस गए, कला के क्षेत्र में, वहाँ पर ये सफलता का झंडा गाड़ लेते हैं, और पॉलिटिक्स में भी ये काफ़ी ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा मालव्य योग वाले जितने भी लोग होते हैं उनकी कुंडली में प्रायः यह देखा गया है कि उनके पार्टनरशिप में एक फीमेल का भी योगदान रहा है, चाहे पत्नी के रूप में हो या कोई फ्रेंड के रूप में हो। मतलब काफ़ी कुछ, अगर पार्टनर में अगर 1-2 लड़की मतलब उनके साथ फीमेल भी हैं तो उसमें इनको काफ़ी सफलताएं मिलती हैं। उसके अलावा
जो मालव्य योग के साथ अगर हंस योग भी आपकी जन्मपत्री में है तो ऐसा आदमी बहुत ऊंचे स्तर का पॉलिटिशियन और बहुत नाम और ख्याति वाला होता है। और शुक्र तो वैसे भी हम लोग जानते हैं भौतिक सुख, शुक्राचार्य जो थे वो भौतिक सुख प्रोवाइड करते हैं। शुक्राचार्य और शुक्र अगर जिनकी भी जन्मपत्री में है उसे भौतिक सुख का कभी अभाव नहीं रहेगा। और भौतिक सुख आप कभी ला सकते हैं जब आपके पास धन हो। तो ये अगर किसी की जन्मपत्री में मालव्य योग है तो इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं उनकी ज़िंदगी में। सो थैंक यू वेरी मच। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर किया था मालव्य योग पर आपके साथ। और दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं उस पर। चैनल का नाम है ज्योतिष और ग्रह बाई अमरेंद्र, और मेरा लिंक भी मतलब वीडियो में दिया हुआ है। आप लिंक से भी आप मेरे चैनल को फाइंड आउट कर सकते हैं और एक लाइक भी कर देंगे आप। और जो बेल आइकॉन होता है उसको ज़रूर ऑल वाले को दाब देंगे कि जो भी मेरा कोई नया वीडियो हो वो आपके सामने पहुंच जाए। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।